किया। गुरु जी ने कहा कि तुम भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना। ठीक है, गया पहली बार भोजन बनाया, जैसे बना बढ़िया बना बनू के। अब वो कहने लगा, भूख लगी जोर से, अरे भगवान याद आ गया कि ठाकुर गुरु जी ने कहा था, तो कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर बोला, आप नहीं आ रहे तो सुनो, भूख लग रही मुझे बड़ी तगड़ी, और यहाँ और कुछ तो है नहीं। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भी नहीं आए। कहने लगा, हम समझ गए, आप सोचते हो भूखी रूखे इस रोटियों पे जाके क्या करें, नदी का पानी पीने क्यों जाएं। अरे मंदिर में ठाट बाट से सब मिलता है। लेकिन हंसकर बोला, इस धोखे में मत रहना, मंदिर से तो प्राण बचा के हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त ने विनती की, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन जो दिव्य दर्शन भगवान ने दिया, भक्त चरणों में गिर गया। हाँ, ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आए कैसे? राम बाम दिशि जान की, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। श्री सीता प्रणाम किया, बड़ा खुश हुआ देख। लेकिन यार, अब कभी रोटियों की तरफ देखता, कभी भगवान की तरफ। भगवान ने कहा, क्या देख रहे हो भगत? कुछ नहीं, नहीं आप आए, अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, फिर भी नहीं, गुरु जी ने एक ठाकुर के लिए कहा था, पर आप तो दो आए। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत एकादशी तो आप भी रखवा दोगे, भूखे रहेंगे तो बने रहेंगे, लेकिन आप बड़े अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया। लेकिन देर बहुत होगी, बैठो। भगवान बैठे, उसकी रूखी रोटी साग पानी पाया। जब चलने लगे, भक्त ने प्रणाम किया, बोले, प्रभु अब हम दो का इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, बड़ा खुश होके गया। भगवान अंतर्धान हो गए। अगली एकादशी आई, गुरुजी बोले, आज भी जाओगे? हाँ महाराज, आज भी। अच्छा ठीक है, जाओगे सो तो ठीक है, लेकिन एक काम करो। हाँ बोलो। भगवान को भोग? अरे महाराज बिल्कुल उन्हीं के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक, जाओ जाओ। गया, आज उसने भोजन बनाया, सामान ले आया था, 2 आदमी का बनाया। भगवान दो बढ़िया भोजन बना लिया। अब लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए।
अब राजा राम प्रभु पधारो, श्री सीताराम भगवान पधारो, भोग लगाओ। जो पुकार की भगवान प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओ। अब जो भक्त ने देखा सो प्रणाम किया, जो देखा तीन, फिर रोटियों की तरफ देखे, फिर उधर। भगवान ने कहा क्या हुआ भगत जी? नहीं कुछ नहीं। नहीं फिर भी लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले ये कौन है जो अब साथ आए? राम जी बोले हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो सगे भाई हैं कैसे लगे पगे दूर के रिश्ते? नहीं सगे भाई हैं, सगे लग नहीं रहे स्वभाव से। नहीं सगे भाई। भगत बोला सगे भाई भी हो तो एक बात पूछे, नाराज मत होना, क्या हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? हमें बचता ही नहीं है। आधी एकादशी तो आज आप करा ही दोगे। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे कि भगवान अच्छी जगह ले आए, क्या सम्मान हो रहा। लेकिन वो बोला कि आप लगते बड़े अच्छे हो, भूखे रह जाएं तो रह जाएं, पर आप आया कर, लेकिन पहले बता दिया कर। तीनों को बैठकर पवाया और प्रसाद पाया, बड़ा खुश हुआ। आप बड़े अच्छे लगते हो, एकांत में हम आप कोई है ही नहीं और, लेकिन जा रहे हो एक बात बता दो। क्या बोले? ईमानदारी। बोला अगली एकादशी को कितने आओ, ताकि हम इंतजाम करें। भगवान बोले हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वो चला गया। अब चिंता क्या नहीं करे, वही सोचे पता नहीं अच्छा एकादशी का दिन कटे जो एकादशी आई। गुरुजी बोले आ जाओ। बोले जाना ही पड़ेगा। और कहा बोले क्यों? बोले सामान बढ़ाओ गुरुजी, भगवान बढ़ते जा रहे हैं, एक का इंतजाम करो, दो आते हैं, दो का इंतजाम करो, तीन आते हैं, कम से कम 11 सेर आटा दो, उसी हिसाब से सब्जी गुड़ घी। गुरुजी ने समझा ये आटा बेचता होगा, इतना तो खा नहीं सकता। भंडारी से कहा दे दो बाद में देखेंगे। भंडारी ने सामान दिया, लेकर गया। लेकिन आज इसने बड़ी चतुराई की। इसने कहा पहले बुला ही लो, भोजन बनाया ही नहीं, पहले बुला के देख लो कितने, फिर बनाएंगे। और गाने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ता क्षण में प्रगट भो दिव्य राम दरबार। राम जी का दरबार प्रकट हो गया। श्री सीताराम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी। और जो इसने देखा प्रणाम किया, बोले जय हो, धन्य हो आप। एक का इंतजाम तो दो आवे, दो का इंतजाम तो तीन आवे, और तीन की व्यवस्था करो तो जी पंचायत है। हर वो एकादशी को तो कुछ ना कुछ मिल जाए, आज नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन हमारी भी सुन लो, हमने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, बनाओ और खाओ। अरे भगत तुम क्यों नहीं बना रहे? बोले भगत काहे को बनावे, जब मिलने ही नहीं तो बनाए काहे को। उठ गया, बोला मोते नहीं बनत बना, मोते नहीं बनत बना, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बना, भोजन मोते नहीं बनत बना, बनाए भोजन मोते नहीं बनत बना। मोते नहीं
बनत बना, मोते नहीं बनत बना, भोजन मोते नहीं बनत बना, भोजन आप बना बहु अपने, बहुत दिनन संग पाए बनत बना, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बना, मोते नहीं बनत बनाए, नहीं बनत बनाए, नहीं बनत बना। हमसे नहीं बनता ये भोजन महाराज, आप बनाओ, हमें मिलना ही नहीं। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीए जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मोह परत दिखाई। आज तो एकादशी हो गई। और फिर हनुमान जी की तरफ देखकर बोला, हद कर दी आपने, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी हम केते समझाए। और हनुमान जी की ओर देखकर बोला, नर नारायण की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए। आप बनाओ। आंख बंद करके बैठ गया। लक्ष्मण जी बोले, तो आंख काहे को बंद कियो, खोल कर बैठो। सो खोल कर बोला, जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम दूसरे को खाते भी तो नहीं देख सकते। भगवान ने कहा, भगत नाराज है, भंडारे बनाओ। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, 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 ओ श्री भरत भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत भंडारे बनाने लगे, श्री भरत भंडारे बनाने लगे, श्री भरत चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे, लगे श्री भरत श्री भरत श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से पोता लगाने लगे, श्री भरत भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जो भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी। अब जिस रसोई में जानकी माता बैठी हूं, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने
लगे श्री भरत। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी मिले। जो इसने हल्ला सुना तो आंख खोल के देखा, इधर से भी महात्मा, उधर से भी महात्मा। जो इसको इतना गुस्सा लगा कि थोड़ा बहुत पत्तल पे मिल भी जाता तो ये नहीं मिलने देंगे, ये इतने आए। आंख बंद करके बैठे। थोड़ी देर में गुरुजी आए कि देखें क्या करता है। देखा गुरुजी तो आंख बंद की बैठा, सामान सब रखा। अरे बोले ये बेचता भी नहीं है, पागल कर क्या रहा, बनाया नहीं, भूख लगी होगी इसे। गुरुजी बोले क्यों रे बनाया नहीं? गुरुजी भले आ गए, देखो कितने भगवान परेशान कर रहे। गुरुजी बोले यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। भगवान मुस्कुराए, सब बोला हमारे गुरुजी को भी देखो, नहीं तो ये हमें झूठा समझेंगे। नहीं नहीं, उन्हें हम नहीं देख सकते। क्यों? हमारे गुरुजी हैं, हमसे बड़े योग्य हैं, गुरुदेव हैं। हाँ हाँ, तुमसे बहुत योग्य हैं, लेकिन मैं उन्हें मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? भगवान ने कहा कि योग्य तो हैं पर सरल नहीं है। तुम्हारे जितने सरल नहीं है, और मैं सरल आदमी को मिलता हूं, टेढ़े को नहीं। गुरुजी ने सुना क्या कह रहे हैं, बोले भगवान कह रहे जाने आप सरल नहीं हो। तो गुरुजी रोने लगे कि मैं अब तक सरल नहीं हुआ। भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। गुरुजी ने कहा कि हमने सोचा था कि शिष्य को भगवान मिलते हैं गुरु के कारण, लेकिन आज गुरु को भगवान मिले हैं शिष्य के कारण। सरल आदमी से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। दो देवियां, एक का नाम चंपा, एक का नाम चंचला, परम सरल, दही बेचती थी, मक्खन दही। अपने गांव से आए, जमुना पार करके वृंदावन में बेचें, लौटकर चली जाएं। सिर धरे मटुकिया डोले, सिर धरे मटुकिया डोले, कोई श्याम मनोहर डोले, कोई श्याम मनोहर ले, कोई श्याम मनोहर लोरे जी, कोई श्याम मनोहर लोरे। सिर धरे मटुकिया डोले, सिर धरे मटुकिया डोले रे, मटुकिया डोले रे, सिर धरे मटुकिया डोले, सिर धरे, सिर धरे मटुकिया डोले रे, सिर धरे मटुकिया डोले रे, सिर धरे मटुकिया डोले रे, सिर धरे मटुकिया डोले रे। कोई श्याम मनोहर, जी कोई श्याम मनोहर लोरे, जी कोई श्याम मनोहर लोरे। दही को नाम बिसर गई गोपी, सज को नाम बिसर गई ग्वालिन, हरि लो बोले रे, हरि लो बोले रे। कोई श्याम मनोहर, जी कोई श्याम मनोहर लोरे, कोई श्याम मनोहर लोरे, कोई श्याम मनोहर लोरे। भगवान के भाव में डूबी हुई ये गोपियां मक्खन बेचकर लौटती, दही बेचकर लौटती, और दोनों बहनें जमुना किनारे घर से लाई हुई बासी दाल रोटी का जलपान करती।
आज दोनों बहनों में चर्चा चली। चंचला से चंपा ने पूछा, भगवान होते हैं? चंचला बोली, होते तो हैं। तुमने देखे? देखे नहीं, पर कहां होते हैं? बोलो, अगर यही चर्चा किन्हीं पढ़े लिखों के बीच में हो जाती तो एक दर्शन तैयार हो जाता। पर बिना पढ़े लिखे कितनी सरलता से भगवान होते, कहां होते? साधुओं के पास। वो जिनकी निकाल कर वो सवेरे सवेरे पूजा करते, वही तो होते हैं। चंपा के आंखों में आंसू आ गए। कभी संत मिले तो भगवान मिले, मिलेंगे। तब तक संयोग से यमुना का किनारा एक वैष्णव साधु झोली टांगे राम राम सीताराम करते हुए आए। जो देखा सो चंपा बोली, महात्मा तो आ गए और झोली भी। तो कौन अपने को भगवान दिखाने आए हैं? लेकिन आज संत मिले हैं, कभी भगवंत मिलेंगे। पर महात्मा ने झोली रखी, सामान उन्हें जाना था शौच के लिए, गमछा लपेटा और कमंडल में जल लिया, चले गए। चंपा बोली, झोली तो यहीं रखी, देख लो भगवान इसी में होंगे। और बोले, कहीं महात्मा आ गए तो? बोले, मैं देखती रहूंगी, तुम चिंता मत करो। तो चंपा गई उधर को, वो आड़ में चले गए, उधर से निकलेंगे, दूर से आते दिखाई देंगे, मैं इशारा कर दूंगा। बोले ठीक है। चंपा उधर चली गई। चंचला ने झोली खोली, अवसर शून्य सान पाए देवी चंचल ने, झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं। अब महात्मा की झोली में सामान क्या मिले? गोपी चंदन, माला, गीता, रामायण, सब निकालती जाए। एक डिब्बा निकला और डिब्बे का ढक्कन खोला। आहा, ढक्कन में फूल रखे और गुलाबी रुमाल पर भगवान बाल लड्डू, लड्डू गोपाल ऐसे बैठे। झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं। और जो निकाला, बाहर रुमाल बिछाया। भगवान, अब आप डिब्बा से बाहर आ गए, अब खड़े हो जाओ। तो भगवान तो जैसे बने थे वैसे से इधर लुढ़क जाएं, उधर लुढ़क जाएं। प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो की वक्र द्रवित राजेश होए बचन उचारे हैं। अरे रे रे रे, भगवान के हाथ पांव बड़े टेढ़े हैं, इसलिए सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अवसर शून्य सान पाए देवी चंचल ने, झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए, ही लाए बार बार अवधेश के दुलारे हैं। प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो की वक्र द्रवित राजेश होए वचन उचारे हैं। अरे डिब्बा माही राखी राखी कोमल श्री राम जू के, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े करी डारे। ये भगवान को डिब्बे में बंद रखता है। तो क्या करूं? आंसू आ गए। मटकी से मक्खन निकाला, माखन की मालिश करी, जब होए भाव विभोर, तो हाथ पांव दोई कर दे सूधे अवध किशोर। अब भगवान की मूर्ति खड़ी हो गई। चंचला ने प्रणाम किया। चंपा से कहा, भगवान उधर से फूल लेकर आई, चरणों में चढ़ाए, दर्शन किया। आज दोनों देवियां प्रसन्न, भगवान मिल गए। चंपा लौट कर गई। इतने में महात्मा आते दिखे। सो बोले, बहन जल्दी कर बाबा, जल्दी कर, जल्दी जल्दी। सो उसने झटपट प्रणाम किया, भगवान को डिब्बा में बिठाया। सो बने नहीं, पहले तो टेढ़े थे, छोटे से तो ढक्कन लग जाए, अब ढक्कन न लगे। सब भगवान से बोली, अब आप बैठ जाओ। भगवान बोले, बहुत दिन में खड़े हुए हैं, अब हम तो खड़े ही रहेंगे। अब वो सामान तो बाद में रखकर डब्बा लगाए, तब तक महात्मा ने जो फैला सामान देखा। और ठाकुर, अब महात्मा का नियम सोच के बाद बोलते नहीं थे जब तक स्नान न कर ले। सो बड़ा क्रोध हो ऐसे, और डुबकी लगाई, और जो देखा भगवान खड़े, चरणों में दंडवत किया। और वो महात्मा का हाथ लगा, तो फिर टेढ़े हो गए भगवान। चंपा बोली, देखा बहन, भगवान का हाथ लगते ही महात्मा का टेढ़े हो गए। भगवान ये अकेले में डांटता होगा, भगवान बहुत डरते हैं इससे। अब बोली, क्या निगुरे तो है दया नहीं आई। संत से कहती, निगुरे तो है दया नहीं आई, संत बनो घर घर में डोले, जाने का पीर पर आई। और जाने कब सो या डिब्बा में राखे शिशु रघुराई, और अंग अंग किए बक्र बावरे, साधु बन्यो आतताई। और साधु को लगे कि दर्शन हो रहा, भगवान को रखा, चले। वे तो आंसू बहाते दोनों देवियां अपने घर चली गई।
महात्मा सोच रहे थे। परपंच त्याग इते दिन वेश विराग में कूदे भय। ग्रह को परपंच त्याग इते दिन वेश विराग में कूदे भय। तीर्थ और मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूंदे भय।